आप सेंट्रल को आप मसौदा बना करके भेजते हैं, सेंट्रल वहाँ पे कानून बनाती है, और जो विवाद होता है तो आप स्टेट गवर्नमेंट को दोषीवार देते हैं, किया कराया आपका और दोषीवार हम। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में आज कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन है। तो ये जानते हैं कि यहाँ के लोग जल जंगल ज़मीन का लड़ाई लड़ते हैं, तो पारसनाथ भी उसका एक हिस्सा है। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि जो पारसनाथ पे जो विवाद छिड़ा हुआ है, जो वो पिछली सरकार थी, यहाँ की भावनाओं से वो पूरी तरह से अवगत नहीं थी। वो क्षेत्र जो है कि पूर्वजों के द्वारा वहाँ पे मारंग बुरु का पूजा किया जाता था, और मारंग बुरु का पूजा कहने का मतलब है कि यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी हैं, खास करके अपने क्षेत्र की समृद्धि, क्षेत्र में कोई विपदा ना आए, ये तमाम चीज़ जो प्राकृतिक, चूँकि प्राकृतिक से रिलेटिव लोग हैं और प्राकृतिक को ही ये पूजते हैं। मारंग बुरु का जो कॉन्सेप्ट था, रघुवर दास ने इस चीज़ को नहीं समझ पाया, और आज जो पारसनाथ पे जो विवाद छिड़ा हुआ है, ये कोई वर्तमान सरकार का इसमें देन नहीं है। ये देन है रघुवर दास का। 2018 में केंद्र सरकार को अगर मसौदा अगर कोई तैयार करके भेजा है, तो कौन भेजा है उसको? रघुवर दास भेजा है। स्टेट गवर्नमेंट तो उस टाइम में हेमंत जी की सरकार नहीं थी। आप सेंट्रल को आप मसौदा बना करके भेजते हैं, सेंट्रल वहाँ पे कानून बनाती है, और जो विवाद होता है तो आप स्टेट गवर्नमेंट को दोषीवार देते हैं, किया कराया आपका और दोषीवार हम। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में आज कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन है। तो ये जानते हैं कि यहाँ के लोग जल जंगल ज़मीन का लड़ाई लड़ते हैं, तो पारसनाथ भी उसका एक हिस्सा है। तो पारसनाथ एक हिस्सा है, तो वो चूँकि आस्था से भी जुड़ा हुआ है। इनके पास देखिए, इनके पास कोई कार्ड काम नहीं आ रहा है। देखिए, आदरणीय हेमंत सोरेन जी जितना जो झारखंड का जो मन मस्तिष्क था, उनके मुताबिक फैसला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन क्या है कि आप उसको टेक्निकल ये में आप उसको फंसाना चाह रहे हैं। सरकार तो हमारी है, लेकिन मसौदा तैयार किया हुआ है, कानून बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपकी सरकार होती तो आप इससे बचते नहीं, लेकिन चूंकि आपकी सरकार अभी नहीं है, आपको जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया है, और इसी जल जंगल ज़मीन को लेकर के उखाड़, और आप इस मुद्दा को समझते हैं कि यहाँ के लोग जल जंगल ज़मीन की भी बात, यहाँ धार्मिक मुद्दा ज़्यादा काम नहीं आता है, यहाँ जल जंगल ज़मीन का मतलब पारसनाथ पहाड़ जो है, जो जहाँ पे मारंग बुरु है हमारा, बहुत सारे हमारे लीडर वहाँ पे गए। देखिए, आज जो है, जो जैन समुदाय है, जैन समुदाय के साथ कोई विवाद नहीं है, ये पॉलिटिकल विवाद है, ये पॉलिटिकल विवाद कराया जा रहा है। आज कौन ऐसा लोग है जो नीचे में जैन समुदाय के लोग वहाँ पे उनका अपना आशियाना था, उनका घर द्वार बना हुआ है, एक रेस्ट रूम बना हुआ है, कोई विवाद नहीं है। कल के तारीख में लोग वहाँ पे चढ़ते थे, 9 किलोमीटर चलते थे लोग, वो पालकी में ढो करके चढ़ते थे, कोई विवाद नहीं था। अब जो है कि आप सारे संसाधनों का डिमांड भी करिएगा, आप वहाँ पे हेलीपैड चाहिएगा, आप वहाँ पे रोड रास्ता चाहिएगा, तो जाहिर सी बात है कि लोग आएंगे जाएंगे। आप अगर संसाधन आपको अगर उसको तीर्थ स्थल ही चाहिए, तो वहाँ तीर्थ स्थल के लिए कहाँ, जहाँ पे दुर्गम स्थल है वही ना तीर्थ स्थल हमारा होगा। आप जो है अभी जो है वर्तमान सरकार पे आप दोष लगा रहे हैं। मैं वहाँ के युवाओं से कहना चाहता हूँ, वहाँ हमारे जो आज इस चीज़ को जो समझ नहीं पा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता, आखिर जो है ये जो मसौदा है, इसको रघुवर सरकार ने बनाया था। उस टाइम में भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार थी, और जब बना उस टाइम भी मोदी सरकार थी, और जब अभी आप बन के तैयार हो, तो स्टेट गवर्नमेंट का कहाँ ताकत है कि उस मसौदा को फाड़ के तो फेंक नहीं सकता है, उसको काट नहीं सकता है। उसके लिए तो चाहिए ना, उसके लिए चाहिए फिर से हमको सेंट्रल की सहमति लेनी पड़ेगी ना, तभी तो हटेगा। स्टेट गवर्नमेंट का हाथ तो अभी नहीं है इसमें, ये तो सीधा सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर उतना ही चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर इतना ही झारखंड के आदिवासी और मूलवासी और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का लगाव जल जंगल ज़मीन के प्रति अगर उतना ही अगर उनको सपोर्ट करना है, उनके आस्था को अगर सपोर्ट करना है, तो आप जाएं, आपके पास सांसद हैं। आप केंद्र की जो रघुवर सरकार की जो गलती है, केंद्र सरकार के पास उजागर करें, उनके साथ बहस करें, रास्ता अपने आप निकल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को दोष देने से नहीं चलेगा। पूर्ववर्ती जो सरकार रहा था भारतीय जनता पार्टी का, रघुवर सरकार,
यहाँ के भावनाओं से वो परिचित नहीं था। उसको सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर लाइफ कैसे जिया जाए, यहाँ पे कंक्रीट का जाल कैसे बिछाया जाए, यहाँ के संसाधनों का दोहन कैसे कराया जाए, इन तमाम चीज़ों पे गांव टोला घर से जल जंगल ज़मीन से बहुत मसला नहीं था। जो आदमी आपको मैं कहता हूँ कि जो यहाँ का जो जीएम लाइन है उसमें गोचर भी हो सकता है, उसमें चारागाह भी हो सकता है, उसमें हमारा कम्युनिटी फॉरेस्ट भी हो सकता है। तमाम चीज़ को जो आदमी लैंड बैंक बना सकता है उनसे आप क्या उम्मीद करिएगा। में आज की तारीख में आपने लैंड बैंक बनाया है और लोगों को गुमराह करने का काम किया है। आज की तारीख में आप सीएनटी और एसपीटी को आप दोष देते हैं कि सीएनटी एसपीटी के रहने की वजह से यहाँ विकास नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं है। सीएनटी एसपीटी तो रक्षा कवच है। इसका रहते हुए अगर उतना ही अगर ये अड़चन आता तो यहाँ रेलवे कैसे बन रहा है या फैक्ट्रियाँ कैसे बन रही हैं। आपको यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों का शोषण करना था। नतीजा क्या है कि आप इस प्रकार का देखिए, जो बैठक जो हुआ ये गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे गलती हुआ है कि हमारा जो भाजपा की जो रघुवर दास की जो सरकार थी उन्होंने गलत मसौदा तैयार करके भेजा। अब गलती को छुपाने के लिए लोग कर क्या रहे हैं कि वर्तमान सरकार को आप दोष दे रहे हैं। आप पहले जो है ना कानून एक्ट जो है वो एक्ट को देखिए और कानून कैसे बनता है उसको आप समझिए। आप केवल जो है ना इल्ज़ाम लगा करके दिग्भ्रमित मत करिए। यहाँ के युवा समझते हैं जल जंगल जमीन उनको समझ में आता है। यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं, कल बहुत कम थे लेकिन आज मुद्दों को समझते हैं, राजनीतिक मुद्दों को समझते हैं। युवा किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। और मरंग गुरु का जो मसला है, मरंग गुरु में आस्था दोनों का है, दोनों का आस्था को वर्तमान सरकार टूटने नहीं देगी। अगर आपको आपका नीचे का हिस्सा में और ऊपर का चोटी में लोगों को आपत्ति नहीं है, लेकिन अगल बगल के अगर 10 किलोमीटर का दायरा में बात करिएगा तो वहाँ पे आदिवासी और मूलवासी, क्योंकि जंगल झाड़ में ही हम रहते हैं, तो हमको आप कैसे किनारे कर सकते हैं। इसीलिए आप ये जो है भारतीय जनता पार्टी का जो अभी जो वर्तमान में जो कुचक्र चल रहा है, जो यहाँ पे पॉलिटिकल मुद्दा को मतलब लोगों को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं, लोग इसके झांसे में नहीं आएंगे।